नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। शराब की दुकानों को लेकर बड़ा एक्शन। सड़क सुरक्षा में बाधक 6 दुकानों का लाइसेंस निलंबित। डीएम की चेतावनी के बावजूद भी नहीं की गई दुकानें शिफ्ट। सड़क सुरक्षा समिति के फैसले को माना गया सर्वोपरि। समय सीमा खत्म होते ही प्रशासन ने दुकानों को किया सील। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन बार बार चेतावनी के बावजूद भी शराब के ठेकेदार सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सड़कों के पास ये दुकानें थी और इन दुकानों की वजह से बड़ी संख्या में जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिस पर डीएम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील भी कर दिया है। बार बार चेतावनी के बावजूद भी नहीं सुन रहे थे शराब ठेकेदार, और ऐसे में शराबों की दुकान को लेकर ये बड़े एक्शन भी हुए हैं, जहां पर 6 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, लगातार ये देखने में नजर आता है कि अगर ओवर रेटिंग पर कोई कार्रवाई करेगा तो वो डीएम करेंगे, और सड़क बाधित की जब बात आएगी तब भी डीएम ही कार्रवाई करेंगे। आखिर ऐसे में क्या माना जाए, कहाँ है ये आबकारी तंत्र, कहाँ ये काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि काम तो कहीं दिखाई नहीं देता है इनका। बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। देखिए, जिस तरह देखा जाए कि शराब की दुकानों को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, तो ये एक्शन जो है कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की ओर से देखने को मिलना चाहिए था। जिस तरह से देखा जाए कि सड़क सुरक्षा में बाधक बन रही 6 दुकानों के लिए जो है कार्रवाई देखने को मिली है। लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है। बिंदाल किराए की बात हो, रोजगार किराया हो, चुनाव भट्टा हो या फिर सर्वे चौक हो, ऐसे कई स्थानों पर ये 6 दुकानें थी जिन पर देखा जाए कि यातायात अवरुद्ध हो रहा था। कहीं ना कहीं जो है और डीएम की चेतावनी के बावजूद भी ये दुकानें शिफ्ट नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के हालांकि निर्देश थे कि सुरक्षा समिति के फैसले को सर्वोपरि माना जाए और पुलिस विभाग के अनुरोध के बावजूद दुकानों को हटाने के लिए आदेश जारी हुआ था। समय सीमा के अंतर्गत ये जो दुकानें हैं, प्रशासन ने कहा था कि आप इनको शिफ्ट कीजिए, लेकिन जब कार्रवाई जब नहीं हुई तो फिर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिफ्टीकरण का काम होता है, जो समय सीमा होती है वो 6 माह के लगभग होती है, और ऐसे में उस दौरान जो है आबकारी विभाग की भी एक अहम भूमिका होती है कि आबकारी विभाग उन दुकानों को कहाँ वो शिफ्ट करेंगे जानकारी लेता है, वहां पर मौका मुआयना किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तमाम तस्वीरें देखनी होती है कि आखिरकार कि वहाँ कोई स्कूल तो नहीं है, नजदीक में कोई मंदिर तो नहीं है। ये तमाम तरह के मानक होते हैं, उसके बाद वहां पर शिफ्टीकरण की होती है। लेकिन 6 महीने के अंदर काल में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी शिफ्टीकरण की कार्रवाई न तो जो है हुई है और ना ही दुकानदारों ने की है, और ऐसे में जो है आबकारी विभाग भी सोता हुआ नजर आ रहा है और खुद जिला प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करते हुए बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। तो निश्चित तौर में ये नाकामी मानी जाएगी आबकारी विभाग की, कि आबकारी विभाग को जिस काम के लिए करना चाहिए, जो उनका विभागीय काम है, वो भी जो है जिला प्रशासन को करना पड़ा है। जिला प्रशासन को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ रही है। जी। लेकिन योगेश, इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों सोया रहता है आबकारी विभाग? क्यों इस तरह की चीजों को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है? क्योंकि विभाग की जिम्मेदारी है कि अगर ओवर रेटिंग हो रही है तो उस पर कार्रवाई करे, या फिर कहीं पर अगर सड़कों पर जाम लग रहा है इन ठेकों की वजह से तो उस पर कार्रवाई करे। लेकिन ऐसे में आबकारी विभाग दिखाई ही नहीं देता और डीएम को खुद उतरना पड़ता है ग्राउंड पर। देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए कि आबकारी विभाग की अगर बात की जाए तो उनको ऐसा नहीं है कि ये जानकारी नहीं है कि कहाँ पर ऐसी दुकानें हैं जिनकी वजह से मार्ग अवरोध होता है, यातायात बाधित होता है, या ये कहा जाए कि कहाँ पर ओवर रेटिंग हो रही है, उनको जानकारी नहीं है। सीधे तौर पर उनको तमाम जानकारी होती है, उनको तमाम जानकारी होने के बावजूद भी वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इससे सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि संरक्षण प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि जिलाधिकारी स्वयं उतरते हैं, वहां जाते हैं, ओवर रेटिंग की शिकायतों पर खुद ही जो है वहां पर ग्राउंड जीरो पर देखते हैं और फिर उसके बाद कार्रवाई करने की बात करते हैं। स्टॉक रजिस्टर को चेक करते हैं कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक रजिस्टर मेंटेन ना हो। तो तमाम चीजें जिला प्रशासन देख रहा है, जिला अधिकारी स्वयं देख रहे हैं। लेकिन दूसरे पहलू ये है कि आबकारी विभाग का एक काम है, लेकिन आबकारी विभाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब जिलाधिकारी ने इस पर कार्रवाई की है, आने वाले वक्त में इस पर देखना होगा कि आगे कार्रवाई क्या रहती है। क्या आबकारी विभाग के आला अधिकारियों से भी इसके लिए जवाब तलब किया जाता है कि आप अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है ये सीधे तौर पर आबकारी विभाग की दिखाई दे रही है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ब्लॉक की 4 में से 3 जिला पंचायत सीट सदस्य सीट जीतने के बाद कांग्रेस से किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए सबका धन्यवाद किया। तिलक राज बेहड़ ने कार्यकर्ताओं के सामने कांग्रेस पार्टी के जिले के पदाधिकारियों के खिलाफ
मोर्चा खोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी ने तीनों जिला पंचायत सीट जीत ली है, लेकिन पार्टी के जिले के शीर्ष पदाधिकारियों ने भीतर घात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बेहड़ ने कहा है कि पंचायत चुनाव की ये जीत कांग्रेस को 2027 की जीत की तरफ मोड़ेगी। कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, आम जन को देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को स्वीकार किया। हमने कहा था तीनों जीतेंगे, तीनों जीतेंगे, तीनों जीती। आपने देखा होगा हम पर कितना जुल्म ढाया गया, क्या क्या हमारे साथ किया गया। हमारे कार्यकर्ताओं की हिम्मत है, हमारे प्रत्याशियों की हिम्मत है, डगमगाए नहीं। धनबल के आगे जनता की जीत हुई है। हमारे सामान्य परिवारों से आते हैं, वही धनबल वाले नहीं है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, काम करने वाले लोग। और एक और धनबल के करोड़पति लोग लड़ रहे थे। जनता ने हमको जिताया है। मैं जनता का, प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और कार्यकर्ताओं। तो पार्टी पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप भी इस दौरान तिलक राज बेहड़ ने लगाए। साथ ही ये कहा है कि भीतर का घात करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी गई है। बावजूद इसके भी 4 में से 3 सीटें जीती गई और ऐसे में कार्यकर्ताओं का बेहड़ ने स्वागत और धन्यवाद भी अदा किया है। तो पार्टी पदाधिकारियों पर ये गंभीर आरोप भी इस दौरान लगाए गए हैं। भीतर घात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, ये आरोप लगाए गए। हालांकि कार्यकर्ताओं का बेहड़ ने धन्यवाद भी किया है। और संवाददाता दीपक कुकरेजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से जीत दर्ज की गई और भीतर घात के भी आरोप लगाए गए इस दौरान? जी बिल्कुल हिमांशु, आपको बताऊंगा जिस तरीके से रुद्रपुर में कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है, जिसके बाद अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ ने जो जिले की कांग्रेस पार्टी है उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से जो है चुनावों में लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जो है हमने पंचायत की 3 चुनाव की उनकी मौजूदगी में 3 सीटें पंचायत की चुनाव जीती हैं और जिसमें पार्टी जो है फिर से वापसी कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने कल एक आम होटल में एक जश्न के रूप में एक पार्टी ऑरेंज की, जिसमें उस पार्टी में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। जो पार्टी के शीर्ष नेता थे उनका भी धन्यवाद अदा किया, साथ ही जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनसे भी अभिवादन कराया। कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें कांग्रेस की वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। जी लेकिन दीपक, ये भीतर घात किस पर किया गया? देखिए, भीतरघात की बात करें तो जो जिले की कांग्रेस पार्टी की जो पदाधिकारी हैं उन पर ये भीतरघात किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष की बात करें, नगर अध्यक्ष की बात करें, महामंत्री की बात करें, जो कि तिलकराज बेहड़ जो किच्छा के विधायक हैं उनसे विरोध के रूप में चलते हैं और जिले की अलग उन्होंने एक पार्टी जैसी बना रखी, जिसे जिले की कांग्रेस पार्टी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसको लेकर तमाम तरह के कयास जो पूरे जनपद में लगाए जाते हैं कि एक पार्टी तिलकराज बेहड़ की है और दूसरी पार्टी जो है जिला के रूप में जिला कांग्रेस पार्टी के रूप में काम कर रही है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य पदों पर निर्वाचित कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के जिला कांग्रेस कार्यालय में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। ऐसे में जिला अध्यक्ष विनोद नेगी के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें गर्मजोशी से फूल मालाओं और मिठाई बांटकर सम्मानित किया गया। तो वहीं सभी कांग्रेस समर्थित नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों द्वारा जिला पंचायत सदस्य पद के रिटर्निंग ऑफिसर से अपने अपने प्रमाण पत्र भी लिए गए। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव NSUI अजय रावत, कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस नितिन बिष्ट, तमाम लोग मौजूद रहे। जनता का जो समर्थन रहा है वो कार्य को देख के इस समय जनता ने भरपूर सहयोग किया है और एक पिक्चर क्लियर हुई है कि जो कई वर्षों से खाली लोगों को उलझाकर धूमिल कर राजनीति करने की कोशिश करते थे, अब जनता जान चुकी है कि क्या गलत है और क्या सही है। इस पर उन्होंने निर्णय लिया और बहुत सारे जो हमारे प्रत्याशी इस समय बहुत मजबूती से लड़े और भारी मतों से जीते भी हैं।
बिल्कुल हम लोग बहुत मजबूती के साथ बोर्ड बनाने जा रहे हैं। हमारे जो कई प्रत्याशी जो अधिकृत प्रत्याशी जीते हैं और कुछ हम लोग बातें भी कर रहे हैं, तो लगभग इस बार जो है हम पौड़ी जिले में अपना बोर्ड स्थापित करके रखेंगे। के न्यूज़ और न्यूज़ एक्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना जन समर्थन और जन सैलाब मेरे साथ उमड़ा था, और मैं सबसे पहले अपनी मातृशक्ति, युवा शक्ति और अब मेरे जितने भी बड़े बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और जितना भी तन मन धन से उन्होंने हमारे साथ अपना जो समय हमें दिया है, तो मुझे भी अब तन मन धन से अपने कार्य क्षेत्र में पूरा कार्य करने का प्रयास करना पड़ेगा। पहले तो ये पंचायत चुनाव है, इसमें कोई पार्टी का तो कोई दावेदारी होती नहीं है, और जितना भी हमारे साथ जन सैलाब उमड़ा है, तो उनको देख के लगता है कि उन्होंने हमें अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन दिया है, और उनके रहते हम पूरे क्षेत्र का पूरे विकास का जो भी कार्य होगा हम प्रयास करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद है मेरे जीएफ जी का, इष्टवार जी का, जिन्होंने मुझे इस पद की दावेदारी के लिए चुना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी उनका, और उनका जो आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, मैं आगे भी अपने क्षेत्र में जो भी कार्य होगा उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से करने का पूरा प्रयास करूँगी। बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं अपने क्षेत्र के मैं अपनी जीत को समर्पित, पूरे अपने क्षेत्र को समर्पित करती हूँ। अपने क्षेत्र की जनता को, मातृशक्ति, युवा शक्ति और जो भी मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर मेरे चुनाव में खड़े रहे हैं, उनको समर्पित ये मेरी जीत है। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये मेरे पूरे राज्य क्षेत्र की जीत है, और उन सब की जीत है जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे हैं। और अब जितना भी जो भी क्षेत्र हमारे उसमें आता है, सारे वोटर्स जितने भी हैं, उन सब मैं अब सभी की जिला पंचायत सदस्य, चाहे किसी ने मेरे को वोट दिया चाहे नहीं दिया, मैं अब पूरी जनता की हूँ वहाँ पे, जितने भी हमारे वोटर्स थे। और बाकी आप हमारे क्षेत्र में पहले भी आए थे, तो हाँ, पहले भी आप वहाँ पे आए थे, तो आपने मैंने यही बोला था कि हमारे क्षेत्र की जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिला। रुड़की के मलकपुर चुंगी स्थित होटल श्रीनिवास में सिविल लाइंस पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 युवतियों और 5 युवकों को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया है। गिरफ्तारों में होटल का मैनेजर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस होटल में लंबे समय से देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था। ग्राहकों की डिमांड पर युवतियों को बाहर भी भेजा जाता था। तो ऐसे में रुड़की में बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से देखी गई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ओर से देखी गई, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 8 युवतियों को और 5 युवकों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो छापेमारी की गई थी और यह भी बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक हालत में ये लोग पाए गए थे और इस दौरान इनकी गिरफ्तारी की गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि होटल में देह व्यापार का घोरक धंधा चल रहा था। लंबे समय से इस तरह की जो बातें थी वो सामने आ रही थी, जिस पर यह छापेमारी की गई और इस दौरान ये सही पाया गया है। तो होटल की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है शहर में? परवेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर भाजपुर क्षेत्र के सुल्तानपुर पट्टी से है, जहां एक व्यक्ति ने खुद को एक निजी बैंक का प्रतिनिधि बताकर नगर में ग्राहक सेवा केंद्र खोल दिया। आरोपी ने लोगों को खाता खोलने, लोन दिलवाने और दुकानों से उधार सामान दिलवाने के नाम पर ठगना शुरू कर दिया। जब दर्जनों ग्राहक केंद्र पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला और संचालक से कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिससे गुस्साए लोगों ने मौके पर हंगामा कर दिया और पुलिस चौकी पहुंचकर कार्रवाई की भी मांग की गई है। हम सब व्यापारियों के बराबर में एक नैनीताल बैंक भाजपुर की यहाँ पे BC पॉइंट खुला था, और यहाँ पे 1 महीने लगभग पूर्व उसने यहाँ पे ओपन किया इसको, और हम सब व्यापारियों को विश्वास में लेकर विश्वास में लेकर इसने यहाँ पे खाते खुलवाए और हम लोगों ने लेन देन किया। लगभग बाद में इसने इसको बंद कर दिया और बाबा फ़ोन करने के बाद भी हमसे संपर्क नहीं कर पाया, और लगभग ये हम सब व्यापारियों का ये लगभग 2.5 लाख के लगभग ये रकम लेके जा चुका है, और एक बाइक भी है
और उसके बाद इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारी दुकान के व्यवहार में नैनीताल बैंक बाजपुर ब्रांच की एक बीसी पॉइंट खुला है, जो कि आज से 1 महीने पूर्व खुला। उसने 1-2 दिन ओपन किया, व्यापारियों में अपना उसने विश्वास जमाया। उसके बाद व्यापारियों से उसने लेन देन शुरू करा धीरे धीरे। उसके बाद वो लगभग व्यापारियों के 2.5 लाख रुपए के लगभग नकदी और सामान दोनों मिला के 2.5 लाख रुपए और एक व्यापारी की बाइक लेके वो यहाँ से फरार है। अभी उसका कुछ पता नहीं है। काफ़ी बार हमने उससे बातचीत करने की कोशिश की है, उससे कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य की 358 सीटों में अब तक सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इन सब के बीच राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ट्रेनिंग और जनता की सुविधाओं को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। पंचायती राज विभाग की बैठक में सीएम ने क्या आदेश दिए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के परिणाम के बीच राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और शासन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को एकत्रित पंचायत भवनों के निर्माण को लेकर निर्देश दिए। इन एकत्रित पंचायत भवनों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पटवारी, आशा आदि एक ही स्थान पर बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही उनके एक साथ बैठने का रोस्टर भी बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को एक ही स्थान पर एक ही भवन के अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में बजट नियोजन को और बेहतर बनाया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी ग्राम पंचायतों का सुनियोजित विकास हो। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और जिस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हों, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीतकर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि वो इस बात का आकलन करे कि अगले 15 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में किस हद तक शहरी क्षेत्रों के परिवर्तित होने को लेकर आशंका है। ये आकलन राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। सीएम धामी ने कहा कि ग्राम सभाओं की स्थापना दिवस को उत्साह के रूप में मनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाना चाहिए। इसके लिए नियमित कैलेंडर बनाया जाए। इस स्थापना दिवस को ग्राम स्तर पर मेलों, मिलन समारोह, प्रबुद्ध लोगों की जयंती और अन्य विशेष दिवसों पर भी मनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र और जिला पंचायत दोनों में समेकित और संतुलित विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी क्षेत्र या व्यक्ति किसी विकास योजनाओं से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर सभी योजनाओं का रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, पंचायतों में ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए, सभी पंचायतों के कार्यों का ऑडिट कर पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए। सबको जनता ने जिम्मेदारी दी है, सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना योगदान दें, क्योंकि विकसित भारत बनाने में हमारी जो ग्राम सभाएं हैं, पंचायतें हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ग्राम सभाएं विकसित होंगी तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे। जल्दी जो है पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित करेंगे। स्वच्छता से लेकर हमारी ग्राम पंचायतें पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। प्रदेश और देश की जो योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम धामी ने बैठक कर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग से लेकर ग्रामीण इलाकों का किस तरह से विकास करना है से लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। तो इधर पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर आरोपों की राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा कि मानसून सत्र के बीच भी लगभग 70% मतदान होना लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है।
उन्होंने पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की बड़ी संख्या में जीत को जनता के विश्वास का प्रतीक बताया और साथ ही अन्य विचारधाराओं से बचे हुए उम्मीदवारों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प धरातल पर उतारा जाए। इधर कांग्रेस के समर्थन से जीतने वाले प्रत्याशियों की बढ़त को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की ग्रामीण जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उत्तराखंड ने भाजपा की नीति और अहंकार को रिजेक्ट कर कांग्रेस को व्यापक समर्थन दिया है। हरीश रावत ने दावा किया कि कई स्थानों पर भाजपा विधायकों के परिजन और करीबी प्रत्याशी चुनाव हार गए, जो दर्शाता है कि जनता ने जमीन पर काम न करने वालों को सबक सिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों के साथ साथ समर्थित और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बेहतर स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यदि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रही तो अधिकतर जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में कांग्रेस ही नेतृत्व करेगी। साथ ही भाजपा पर पंचायती लोकतंत्र की उपेक्षा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए हरीश रावत ने कहा कि जनता ने इस बार सोच समझकर वोट दिया है और ये रुझान 2027 तक कांग्रेस को सत्ता में ला सकता है। धन्यवाद ग्रामीण उत्तराखंड, आपने कांग्रेस को प्यार दिया, अपार समर्थन दिया और भाजपा को लगभग रिजेक्ट कर दिया। मैं लगभग रिजेक्ट करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई क्षेत्रों में भाजपा के विधायकों के भाई, रिश्तेदार और उनके खासम खास लोग चुनाव हारे। ये रिजेक्शन है सत्ता का, जो अहंकार में थी कि हमने तो सारी नगर निगम जीत लिए और अब हम क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें भी जीतेंगे। लोगों ने कहा नहीं, कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार थे उनमें से 60% से ज़्यादा लोगों के जीतने की खबर आ रही है। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश में अब 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां दोनों पार्टियां कर रही हैं। मौजूदा वक्त में पंचायत चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता किसका साथ देगी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।